अब देखो सर, आपने बताया सिस्टम की बात, सिस्टम की बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने। हाँ, दिस इज नथिंग बट द सिस्टम। इस सिस्टम में मैं इनपुट दूंगा, बिल्कुल सही बात है, इनपुट दोगे। आर ऑफ टी और एस डोमेन में यदि बात करोगे तो आर एफ एस, ये आपको आउटपुट देगा, डिजायर्ड आउटपुट देगा। और यदि एस डोमेन में बात करोगे तो आउटपुट को लिखते हैं सी ऑफ एस। ठीक है सर, तो स्टेबिलिटी किसकी भाई? अरे इसकी यार, इसी की तो स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना, सिस्टम की तो ही स्टेबिलिटी चेक करोगे ना आप। तो इस सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपका सिस्टम का बिहेवियर स्टेबल है तो आप इस पे इनपुट दोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, आप इस पे स्टेबल इनपुट ही दोगे हमेशा। इनपुट तो हमेशा स्टेबल ही रहेंगे, जो आप दोगे अनस्टेबल टाइप के तो इनपुट दोगे नहीं। पंखे को 4 की स्पीड से घुमाने का आदेश दे सकते हो, 40 की स्पीड तो आपके पास है नहीं, है ना। या 4 की स्पीड के रिस्पेक्ट में जितनी करंट उसमें जाएगी उतनी ही जाएगी, करंट को तो इनफाइनाइट करना नहीं है आपको। कहने का मतलब इनपुट स्टेबल होगा और आपका सिस्टम यदि स्टेबल होगा तो आउटपुट भी स्टेबल मिलेगा आपको। तो ये बात तो तय हो गई, इस सिस्टम की स्टेबिलिटी फॉरमोस्ट कंडीशन हो गई हमारे लिए, बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो, ये सिस्टम एक इक्वेशन से डिफाइंड है, पक्का ना, इक्वेशन तो होगी ना, इतना तो हम समझ रहे हैं ना, सिस्टम की एक इक्वेशन होगी। इस सिस्टम की एक इक्वेशन है, मान लेते हैं हम g ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर 4t। ओके सर, लेकिन e टू द पावर 4t यदि बेटा मैंने ले लिया तो कहानी जो है ना फंस जाएगी। क्यों फंस जाएगी? क्योंकि ये एक अनस्टेबल सिस्टम का नेचर है। कैसे पता करोगे कि ये अनस्टेबल सिस्टम का नेचर है? सर सिंपली हम ड्रॉ कर लेंगे, क्या, इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें। मतलब आउटपुट में ये क्या है, समय के साथ ये कैसा एग्जीक्यूशन करता है। तो g इक्वल टू 0 पे यदि आप इसे देखोगे तो इसकी वैल्यू है 1। सो हियर इट इज, द वैल्यू इज 1 एट t इक्वल टू 0। ये है आपका t और ये है वैल्यू ऑफ योर फंक्शन g ऑफ t। आप इसे g इक्वल टू इनफाइनाइट पे आप देखोगे ना बेटा, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी वैल्यू। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा सर, ग्राफ ऐसा बन गया इसका? हाँ ऐसा बन गया। अब क्या करें, ये तो ऐसा ग्राफ बन गया, ये तो ग्राफ जो है तो बाउंडेड ही नहीं है, ये तो पूरा एरिया कंप्लीट कर रहा है। तो ये क्या है भाई, ये कैसे जज करोगे इस सिस्टम को? हैं जी, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम बेटा। क्या है ये? अनस्टेबल सिस्टम। ये बाउंडेड नहीं है, पूरी कहानी अनबाउंडेड है। ये देख रहे हो क्या आउटपुट मिलेगा, हम बता ही नहीं सकते इसमें क्या आउटपुट मिलेगा। नहीं, इस कहानी को बोलते हैं यदि एरिया अनबाउंडेड है तो ये अनस्टेबल नेचर है। कौन सा नेचर है? अनस्टेबल नेचर। इसका मतलब ये एक अनस्टेबल सिस्टम हुआ। ये यदि अनस्टेबल सिस्टम हुआ तो एक काम करते हैं सर, इसको आप एस डोमेन में जरा निकाल के देखिए। g ऑफ s और एस डोमेन में इसकी वैल्यू आ जाएगी s-4। एक्सपोनेंशियल टर्म को आपको कन्वर्ट करना आता है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिखा दिया ना मैं आपको बेटा। सर s-4 आ गया। अच्छा जी, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं एक और सिस्टम ले रहा हूं और उसका सिस्टम का मैंने ले लिया g ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर -4t, ये ले लिया। ठीक है साहब, इस सिस्टम को यदि ड्रॉ करोगे आप तो सिस्टम की वेवफॉर्म कैसे क्या बनेगी, ग्राफ कैसे क्या बनेगा? सर g ऑफ 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 है और g ऑफ इन्फिनिटी यदि पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 है, बिकॉज e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा लाइक दिस। वाह, तो ये कैसा हो गया बेटा? बाउंडेड हो गया सर। दिस इज नथिंग बट द बाउंडेड। इसका एरिया पूरा ये क्या है? बाउंडेड है। दिस इज नथिंग बट योर g ऑफ t, ये है आपकी टाइम स्केल और ये बाउंडेड एरिया शोज द स्टेबिलिटी। आ गई बात समझ में? तो यदि इसका s डोमेन आप देखोगे g ऑफ s, तो वो आ रहा है 1/s+4। दो महत्वपूर्ण चीज आपके सामने है, एक तो ये और एक ये।
अनस्टेबल सिस्टम की कुछ ऐसी है, स्टेबल सिस्टम की कुछ ऐसी है। अच्छा, इसको ड्रॉ करते हैं हम कहां पे, एस डोमेन में। एस डोमेन में सर, एस डोमेन में सिंपल कहानी ये है कि ये पोल हो गए। ये क्या है, डिनोमिनेटर में ये क्या मिला आपको, पोल मिला या नहीं मिला, और ये भी क्या है, पोल है। इसका पोल कहां है, निकालिए जरा। s प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो s इक्वल टू -4। -4 किधर है बेटा, ये s, ये जो है ना s प्लेन है, ये है s इक्वल टू -4। समझ में आ गई बात। और यदि इसका निकालोगे, s -4 इज इक्वल टू 0, सो s इक्वल टू 4। वेयर इज द 4, ओवर हियर। अच्छा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये सर ये स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भाई साहब अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन आया, एज डोमेन में अब आपके पास, कौन से डोमेन में बेटा, एज डोमेन में, यदि आपके पास कोई फंक्शन है तो आप उसको देख के बता सकते हो कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। कैसे, पोल्स से। यदि पोल r ऑफ एस प्लेन है, यानी कि r राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, RHS प्लेन बोल लू क्या, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है, यानी कि RHS में है। सॉरी, ये तो LHS हो गया ना भाई, ये तो LHS है। लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में यदि आपका पोल है तो सिस्टम स्टेबल होगा। यदि राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में आपका पोल है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ये कंक्लूजन है भाई साहब। अब आपको ना तो ये ग्राफ फाइंड करने की जरूरत है, ना ये फाइंड करने की जरूरत है। आपकी कहानी बड़ी सिंपल हो गई, और वो ये कि यदि हमारे पोल LHS में हुए, LHS ऑफ व्हाट, एज प्लेन, सिस्टम स्टेबल होगा। RHS सिस्टम अनस्टेबल होगा। अच्छा सर, मतलब अब स्टेबिलिटी डायरेक्टली डिफाइंड बाय द पोल्स। जी हां, सिस्टम को टाइम डोमेन में देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको यदि एक ट्रांसफर CLTF दे दिया, ऑब्वियसली वो एस डोमेन में होगा, उसमें जीरोस होंगे, उसमें पोल्स होंगे, और पोल्स को देख के आप क्या बता पाओगे, स्टेबिलिटी बता पाओगे। तो पोल्स और जीरोस का सिग्निफिकेंस, जब मैंने बताया था पोल्स और जीरोस के सिग्निफिकेंस देखेंगे, तो पोल्स से सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में पता किया जा सकता है। जीरो का कोई रोल दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छा, अब एक और सिस्टम ले रहा हूं मैं, हैं, ये दो सिस्टम ले लिए, अब एक और सिस्टम ले रहा हूं मैं, और वो मैं ले रहा हूं कैसा, इसी पेज पे लेना पड़ेगा मेरे को, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं मैं, है ना। ये लीजिए साहब, चलिए एक और g(t) ले लिया मैंने, और g(t) ले रहा हूं मैं अब कुछ ऐसा, sin ωt। हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर। ये रहा इसका ग्राफ, कैसा है, सिंपल सी है कहानी सर, लाइक दिस इज नथिंग बट द साइन वेव। यस और नो, ये आपका GT जो आपने लिया है ऑन द टाइम स्केल, और ये है कहानी। ये कैसा है नेचर भाई, ऑसिलेशंस है ये तो, ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशंस को डिफाइन कैसे करेंगे सर, वहां स्टेबल डिफाइन किया, फिर अनस्टेबल देखा, और ये ऑसिलेशन, इसको क्या बोलें, स्टेबल बोले कि अनस्टेबल बोलें। सर जो पहला आपने बताया ना, इसमें इसको अनबाउंडेड एरिया था तो हमने अनस्टेबल सिस्टम बोला। सर यहाँ बाउंडेड एरिया था, हमने स्टेबल सिस्टम बोला। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, इसको क्या बोलें, स्टेबल कि अनस्टेबल। इसको ना स्टेबल बोलो ना अनस्टेबल बोलो, इसके लिए एक नया वर्ड यूज करेंगे, मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल, इसको ना अनस्टेबल बोला ना प्योर स्टेबल बोला, लेकिन इसको मार्जिनल स्टेबल बोला। ठीक है, ये टाइप का सिस्टम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा।
गोट द पॉइंट? ओके सर, मतलब कंप्लीट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल तो है ही नहीं, इसलिए स्टेबल नहीं है, लेकिन हमने बोला कि ये मार्जिनल स्टेबल है। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, इसको मार्जिनल स्टेबल बोला। अब जैसे ही इसका g ऑफ s आप निकालोगे बेटा, तो वो आएगा क्या, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कहाँ से आया है सर? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपने बताया था सर कि ये होता है बेटा। ठीक है सर, ओके, तो फिर इसको ड्रॉ कर पाओगे आप एस डोमेन में? चलिए, ये एस प्लेन है आपका। फाइंड आउट द रूट्स। सो रूट्स हो जाएंगे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा। दो पोल्स आ गए, एक तो आ गया आपका जे ओमेगा और एक आ गया माइनस जे ओमेगा। सो ये हियर है जे ओमेगा और यहाँ है माइनस जे ओमेगा। ओहो सर, ये क्या हो गया? अभी हमने अनस्टेबल के केस में पोल इधर देखा था, स्टेबल के केस में इधर देखा था, और मार्जिनल स्टेबल के केस में सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिनरी एक्सिस पे देख रहे हैं। जी हाँ, तो यदि आपके पोल जो हैं वो प्योर इमेजिनरी हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, प्योर इमेजिनरी, ये पोल यदि यहां होते तो इन्हें प्योर इमेजिनरी नहीं कहते, और ये इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है, ये तो आपके एलएचएस प्लेन में है। किस में है जी? एलएचएस में है। तो इन्हें आप कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स नहीं, प्योर इमेजिनरी रूट्स नहीं बोलेंगे। अच्छा सर, तो क्या करना फिर सर इसका ये करना कि जब आपके रूट्स कंप्लीट या प्योर इमेजिनरी होंगे, प्योर इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो सिस्टम, इफ प्योर इमेजिनरी रूट्स, देन सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल। समझ गए? या फिर ओसिलेटरी भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, सिंपल सी तो बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा सर, तो यहां से ये दिखे प्योर इमेजिनरी रूट्स यदि हो गए, या ऐसे रूट जो इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, तो सिस्टम को ये अनस्टेबल बनाएंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा सर, ये है कहानी क्या? हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर है? तो अब आप डायरेक्ट पोल्स को देख के बता दे रहे हो कि मार्जिनल सिस्टम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है, या अनस्टेबल सिस्टम है, या स्टेबल सिस्टम है। क्यों? कैसे? यदि पोल कंप्लीट एलएचएस में हुए, सिस्टम स्टेबल होगा। यदि पोल आरएचएस में हुए, सिस्टम अनस्टेबल होगा। यदि प्योर इस पे होंगे तो सिस्टम क्या होगा? बताइए ना, मार्जिनल स्टेबल। अब हम स्टेबिलिटी में ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कशन कर लिए हैं और आपकी खोपड़ी में घुसेड़ दिए। अब मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग कैसे करेंगे? पोल आपके आरएचएस में भी रखेंगे और पोल आपके एलएचएस आरएचएस दोनों में रखेंगे, और फिर देखेंगे कि सिस्टम कैसा है। देखो बेटा, स्टेबिलिटी का पहला पॉइंट है, यदि एक भी पोल आरएचएस में गया, मान लो 4 पोल हैं और 4 में से एक भी पोल आरएचएस में गया, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सीधी है कहानी। 3 पोल एलएचएस में है सर, एक पोल इधर गया, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा बेटा। ये रूल है, थंब ध्यान रखना, हमेशा काम आएगा। सर 3 पोल इधर, एक पोल, फर्क नहीं पड़ता, इधर एक भी चला गया, सिस्टम को अनस्टेबल कर देना। हाँ, अभी और भी ग्राफ देखेंगे पूरी स्टेबिलिटी की कहानी, क्योंकि आगे इनसे पाला पड़ने वाला है। अभी ये 3 चीज समझ गए ना, अगली क्लास में इसी चीज को और आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी के बारे में हम देख रहे हैं। अब आज की क्लास में आपको पोल की महत्व
पोल का महत्व समझ में आया कि सर पोल से हम बता सकते हैं कि सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है या स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये कंक्लूजन आ गया है, मतलब पोल्स डिसाइड करेगा सिस्टम की स्टेबिलिटी को, ऐसा? जी हाँ, अगली क्लास में मिलिएगा और आगे बढ़ेंगे।